नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का तृतीय अंक, जहां पर अब मंदाकिनी का, ध्रुव स्वामिनी का, सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी भी इस दौरान आते हैं। देखते हैं उनके संवादों को। मंदाकिनी: शकराज का शव ले जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के साथ ही सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामिनी: सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार: स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी: फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार: किंतु अब वह असह्य राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी: मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ। सामंत कुमार: मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए, जो हिंसक, पाखंडी, छीब और क्लीब है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके: क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार: गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शिखर स्वामी: चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने में आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए: कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा कर चुप रह जाता है। रामगुप्त: दुर्विनीत, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोही को बंद करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बन जाता है। ध्रुव स्वामिनी: कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर: कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? ध्रुव स्वामिनी: और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की धुन भी बजाते हैं, वे सबके सब साधु होते हैं ना। कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। रामगुप्त: महादेवी। ध्रुव स्वामिनी: झटक दो इन लो श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव नहीं। रामगुप्त: महादेवी। चुप रहो। ध्रुव स्वामिनी: कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ, जो शकराज की सैया के लिए कृत दासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी: देवी, इस राजनीतिक चातुर्य में जो सफलता। ध्रुव स्वामिनी: चुप रहो प्रपंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त: तो तुम महादेवी नहीं हो? ध्रुव स्वामिनी: नहीं, मैं मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। रामगुप्त: और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुव स्वामिनी: धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त: क्या इसमें भी संदेह? ध्रुव स्वामिनी: उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। इस प्रकार से जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हो जाता है तो रामगुप्त अपने सैनिकों के साथ शकराज के यहाँ पर पहुँचते हैं और शकों का संहार करवा देते हैं। जैसे ही इस चीज़ की सूचना ध्रुव स्वामिनी को मिलती है तो वह इसका प्रतिवाद करते हैं। सामंत कुमार जो चंद्रगुप्त के साथ आए थे, वो सब रामगुप्त को राजा मानने से भी मना करते हैं। एक तरीके से विद्रोह की लहर दिखाई देती है और रामगुप्त इन सब चीज़ों को सुन लेता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन सभी को बंदी बना लिया जाए। इस तरीके से चंद्रगुप्त और सामंत कुमारों को बंदी बना लिया जाता है। तो इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी अपनी ओजस्वी वाणी से चंद्रगुप्त को ललकारती है और उसे उत्तेजित कर इन लोह श्रृंखलाओं को झटक देने के लिए कहती है कि तुम प्रतिवाद करो, इस पद के तुम ही अधिकारी हो। इसी बीच ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त दोनों में प्रतिवाद होता है